हाय का वेलकम था पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है मेरा नाम यार। भाई साहब, महाकुंभ मेले में मुसलमान लड़की भगवान राम जी का झंडा लेकर जैसे ही पहुंची, देखकर भाई ऊपर से हिजाब अच्छा, देखकर चीख उठा इस्लामिक वर्ल्ड। मुसलमान लड़की? अबे हाँ ये क्या बोल रहे हो यार? भाई, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा ये क्या सीन निकल कर हाँ आ ना रहा है। यार। तो कौन करते स्टार्ट। जय श्री राम। मुंबई की रहने वाली मुस्लिम लड़की जो प्रयागराज के महाकुंभ मेले में पहुंची, यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। ऐसा मैंने सुना था कि मुसलमान अलाउड नहीं है यहाँ पर। फिर योगी जी की दूसरी वीडियो देखी, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कुंभ में हर कोई आ सकता है। आपको नहीं लगता है देख के आपको लोग गालियां ये पे फतवा जारी कर दिया जाएगा? जारी हो चुके हैं मुझ पे। देखिए, हिजाब इसलिए पहना है क्योंकि पता है बहुत ठंडी है, और भगवा तो हमारी आन बान शान है। मुस्लिम समाज से फिर भी सनातन धर्म को लेकर इतना प्रेम कैसे? क्योंकि इसका रीजन है, मैं बचपन से एक हिंदू एरिया में पली बड़ी हूँ, तो मैंने अजान से पहले भजन सुना है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ये फेमस होने के लिए इस तरीके का जरिया अपनाते हैं। अयोध्या भी गई थी ना मैं, बहुत, मैं क्या करोड़पति बन गई, अंबानी बन गई। प्रधानमंत्री के फेस के नजरिए से देखती हूँ। आप चाहती है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद रुका है, गुंडे मवाली खत्म हुआ है, और जो रेपिस्ट माइंडसेट वाले जो लड़कियों को छेड़ते हैं वो यहाँ पर खत्म हुआ है। तो हम चाहते हैं कि पूरे भारत से ये चीज खत्म हो जाए। वो ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं ना, उनको पता चला कि यहाँ पर ये चीजें हुई है, बुलडोजर खड़ा हो जाता है, पुलिस प्रशासन तैयार रहती है। अभी हम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में, और हमारे साथ जिस मुस्लिम लड़की को आप देख रहे हैं, इनका नाम शबनम है, और ये मुंबई से प्रयागराज के महाकुंभ मेले में पहुंची है। बाकी इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इनका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर बहुत देखा होगा, क्योंकि इससे पहले ये मुंबई से पैदल चल के अयोध्या भी पहुंची थी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को। सीताराम, जय श्री राम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शबनम शेख है। इससे पहले आप देखा गया कि पैदल मुंबई से अयोध्या तक गई थी। कितने किलोमीटर गई थी? 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर पैदल चल के गई थी। और दूसरा सफर आपका देखा गया कि आप मुंबई से यहाँ प्रयागराज के कुंभ में आई है। बिल्कुल, ये मेरा दूसरा यात्रा रहेगा, समझ लो। मतलब पैदल तो नहीं किया है, लेकिन मैं ट्रेन से आई हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 144 इयर्स के बाद जो महाकुंभ आता है, उसमें मुझे आने का मौका मिला। रामलला जी के बारे में भी मैं यही बोलना चाहूंगी, हमारी जो पीढ़ी है बहुत लकी है कि हमें रामलला जी के दर्शन मिले और मंदिर को देखने मिले। महाकुंभ को लेकर आपके मन में आइडिया कहाँ से है कि मुझे यहाँ आना चाहिए? क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी, इस चीज को लेकर मांग कर रहे थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी बोले कि किसी भी धर्म के लोग भी जो है यहाँ आ सकते हैं। हाँ, पहले तो मुझे भी यही लग रहा था। मैं 13 तारीख को आने वाली थी, लेकिन फिर ऐसा मैंने सुना था कि मुसलमान अलाउड नहीं है यहाँ पर। फिर योगी जी की दूसरी वीडियो देखी, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कुंभ में हर कोई आ सकता है। ये कुंभ हम सारे भारतीयों के लिए, लेकिन अच्छे मन से आइए, श्रद्धा के मन से आइए। अगर आप कुछ गलत सोच के आएंगे, गलत विचार लेकर आएंगे, तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो महाकुंभ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर जो व्यवस्था किया गया है, खासकर हर जगह पे सुरक्षा को लेकर प्रशासन को लगाया गया है, रहने से लेकर हर जगह मतलब व्यवस्था देखा जा रहा है। हाँ, पुलिस वाले काफी गाइड कर रहे हैं। मैं घूम गई थी कुंभ के मेले के अंदर, अपने दोस्तों के साथ आई हूँ मैं। तो मिल नहीं रहे थे वो लोग, तो पुलिस ने काफी हेल्प किया, और खाने रहने का भी कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ मतलब आने के बाद आप यहाँ पे गुम हो गई थी मेले में? हाँ, पुलिस वाले आपको खोज ढूंढ लिए? हाँ, मैं गुम हो गई थी, तो उनसे हेल्प मांगी थी, तो मुझे यहाँ तक छोड़ा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आप मुस्लिम समाज की रहने वाली, तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मुस्लिम समाज की एक लड़की जो है महाकुंभ मेले में? बोलते हैं लोग, बोलने तो वो तो अयोध्या के टाइम पे भी बोलते थे। क्या क्या बोलते थे लोग? यही कि भाई ये अयोध्या जा रही है, नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर फतवा निकालना चाहिए, इसको मतलब बाहर निकाल दो, ये ऐसी है वैसी है। फिर कुछ नहीं मिला तो फिर वही एक होता ना, कुछ नहीं मिलता तो लड़की के चरित्र पे बात करने लग जाओ कि ये तो इसका चरित्र, ये चरित्रहीन है। आपके चरित्र को लेकर भी सवाल उठाए? हाँ, ये सब चीजें बोलने लगे कि अरे ये ऐसे जाती है, इतने सारे मर्दों के बीच में रहती है। जैसे मैं यात्रा कर रही थी तो बहुत सारे मेल्स लोग थे, पुरुष थे, जो मेरे आगे पीछे रहते थे, और पुलिस वाले भी थे। तो ये सब सुनने के बाद भी कभी हिम्मत नहीं हारी कि मुझे जाना भी है किसी भी हाल में? हाँ, क्यों हारना। मतलब ऐसा है कि कोई भारत के उस कोने में बैठ के मुझे ज्ञान दे रहा है, कमेंट में कुछ उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, और उसके बाद से मैं दुखी। आपको नहीं लगता है कि आप पे फतवा जारी कर दिया जाएगा?
जारी हो चुके हैं मुझ पे। अच्छा, इससे पहले जारी हुआ है? बहुत। कब जारी हुआ था? जब मैं अयोध्या गई थी तब हुआ था, और कुछ बड़े बड़े मौलाना थे मेरे पर बहुत टिप्पणी कर रहे थे, टीपा टिप्पणी। लेकिन न्यूज़ में मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, कुछ महिलाएं थी जो मेरे सपोर्ट में बोल रही थी, बहुत अच्छा लगा। महिलाएं आपकी सपोर्ट में की? हाँ, क्योंकि वो न्यूज़ में बैठ के कुछ भी मेरे बॉडी को लेके, मेरे चरित्र को लेके कुछ भी बकवास किए जा रहे थे, जबकि मैं धर्म के काम पे निकली हुई थी, राम जी की यात्रा में थी। तो उनको इतना भी मैनर्स नहीं है कि किसी लड़की को इस तरीके से नहीं बुली करना चाहिए। तो ये सब फेस किया है मैंने। यहाँ पर आई हूँ मैं, मेरे गुरु जी है परमहंस जी, उनके पास रुकी हुई हूँ। मैंने बोला जैसे मैं यहाँ पर आई, पहले थोड़ी चिंता में थी कि मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ खाऊंगी, कहाँ मतलब स्टे करूंगी, फिर यहाँ पर पैदल ही चलना है ऐसे करके, कहाँ रुकना है, कुछ आइडिया नहीं था। पहली बार आई, कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ अच्छा है। तो क्या यहाँ संगम में जाके डुबकी भी लगाएगी आप? हाँ, डुबकी लगाऊंगी कल। अभी आज का पहला दिन है तो अभी तक मैं कुछ कर नहीं पाई। तो संगम में जाके डुबकी भी लगाएगी? जी बिल्कुल, डुबकी लगाऊंगी। आप आइए, अपने तन और मन को क्लीन कीजिए और नई शुरुआत कीजिए। अच्छा, तो अभी भी आपके समाज के लोग आपका विरोध करते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि आप भगवा कलर का ये शॉल पहनी हुई है, हिजाब भी पहनी हुई है आप। देखिए, हिजाब इसलिए पहना क्योंकि पता है बहुत ठंडी है। मैंने हेडफोन भी लगाया कान में क्योंकि ठंडी बहुत है यहाँ पर, मेरा गला खराब हो जाता है। और भगवा तो हमारी आन बान शान है। हमारे साध्वी संत महंत गुरु जी का ये चोला है, राम जी ने धारण वो हमेशा आप पहनती है? हाँ, हमेशा। आप मुस्लिम समाज से फिर भी सनातन धर्म को लेकर इतना प्रेम कैसे? हाँ ना यार, बचपन से है। बचपन से ही मानती है? बचपन से मानती हूँ, क्योंकि इसका रीजन है मैं बचपन से एक हिंदू एरिया में पली बड़ी हूँ। तो मैंने भजन से पहले, सॉरी, अजान से पहले भजन सुना है। तो इसी कारण मैंने बहुत बहुत नजदीक से कल्चर को देखा है, हिंदुइज्म को, इसलिए। बहुत सारे लोग आपको देखकर ये भी कहते हैं कि ये फेमस होने के लिए इस तरीके का जरिया अपनाती है, सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए। अयोध्या भी गई थी ना मैं, बहुत, मैं क्या करोड़पति बन गई, अंबानी बन गई मैं। अंबानी के बगल में घर तो नहीं ले लिया मैंने। कहाँ फेमस है? फेमस होना क्या है भाई, अब सोशल मीडिया का जमाना है। पहले भी मैं मानती थी, मैं बोली बचपन से मानती हूँ। उस टाइम पे इतना फोन नहीं था, लोग अपनी चीजें नहीं डाल सकते थे। अब अभी है हमारे पास ऑप्शन फोटो डालने का, वीडियो डालने का। अगर मैं कुछ कर रही हूँ, अपनी चीज लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो क्या गलत है? योगी आदित्यनाथ जी, जैसे कि देखा गया महाकुंभ स्टार्ट होने से पहले लगातार आके निरीक्षण करना, जगह जगह पे देखना कि कैसी तैयारियां हुआ, उनको उनके कार्य को देखकर आप क्या कहते हैं? सल्यूट है, मतलब इतने बड़े बड़े कार्य उनके नेतृत्व में हो रहे हैं। अगर इनके अलावा कोई दूसरी सरकार होती तो इतने अच्छे तरीके से तो ये कार्य नहीं हो पाता। कोई भी विपक्ष की बता रही हूँ, जो विपक्ष में है, अगर वो होते सत्ता में तो शायद जो राम मंदिर का इतने अच्छे तरीके से कार्य हुआ वो सफल नहीं हो पाता। मतलब हो जाता, लेकिन विपक्ष के नेता तो ये कह रहे हैं कि भाई महाकुंभ मेले से क्या फायदा होने वाला है, यहाँ पर बस बहुत सारे साधु संत महात्मा आए हैं, लोगों को बेरोजगारी का समस्या काफी ज्यादा है, लोगों को रोजगार नहीं मिला, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं एक ही बोलूंगी कि यहाँ पर लोग रेडी लगा रहे, उनका भी तो रोजगार हो रहा है ना। देश विदेश से लोग यहाँ आ रहे, तो भाई आ रहे तो फ्री में तो आएंगे नहीं, खर्चा करेंगे ना, आ रहे, खाएंगे, रहेंगे यहाँ पर। फिर विदेश से भी लोग आ रहा है, बाहर से भी पैसा भारत में आ रहा है। पैसा तो ठीक है, लेकिन हमारी संस्कृति भी तो बाहर जा रही है ना, हमारा जो कल्चर है वो बाहर जा रहा है। विपक्ष को एक बहाना चाहिए, उनकी जब सरकार होती है वो कुछ अच्छा काम तो कर नहीं सकते, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो कर रहे हैं योगी जी, तो उनको गिराने का काम अच्छा कर लेते हैं। ये देखो ना भाई साहब, ये देखो ना यार, मैं हिल गया हूँ भाई। भगवा कलर, सनातन धर्म की पहचान अपनी छाती के साथ ओढ़ के ये मुसलमान लड़की महाकुंभ मेले में पहुंच गई है। अबे साथ भाई भगवान राम जी का फ्लैग लेकर झूमती हुई पहुंची है और कह रही है कल मैं डुबकी लगाऊंगी। ये देखो यार, बंदा सोच सकता है भाई कि मैं मुसलमान लड़की हो यार। यार मैं खुद हिल गया। हाँ ना, और भाई आज मुझे एक बात वैसे पता लग गई, और रह रही है ये गुरुजी के पास। हाँ अभी, हाँ अभी। ओ भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे इसकी बातों से एक चीज पता लगी। इसने बोला मैं बचपन से हिंदुओं के बीच रही हूँ, तब भी मेरे अंदर ये भगवान राम, भगवान शिव जी के द्वारा प्यार है। बिल्कुल। ये मौलाना हमें तभी दूर रखते हैं हिंदुओं से कि भाई साहब ये मुसलमान कहीं अपने पुराने कल्चर को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। ये याद है, राम मंदिर में भी पैदल चल के आई थी, हाँ। 1.5-2 महीनों में पहुंची थी, आज इधर कुंभ मेले में पहुंच गई है। कहती है भाई साहब 144 साल बाद मुझे मौका उनसे मिला है तो मैं क्यों ना जाऊं। ये कहती है फतवे लगाते हो लगाओ, डरती तो है ही नहीं, वो शेरनी है ये तो। कसम से कहती है भाई मैंने डुबकी लगानी है, मैंने पूजा करनी है, मैंने भगवान शिव जी का भाई भजन पढ़ना है, भजन भी भजन पढ़ के
सुनाया और इसने। भाई भगवान राम जी का भजन पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगी, मुझे बिल्कुल। कोई नहीं रोक सकता। देख ले ला, ये डर रही है, किधर डर रही है कहती यार। इंतजामात ऐसे कि हमने तो कभी ऐसे इंतजामात ही नहीं देखे। जोगी जी ने जो किए और यार मोदी देखो, जी जो यार किए आप सोच सकते थे हिंदुओं के एक ऐसी चीज पूजा है ना, हाँ। सब कुछ है, बंदा पूजा करते भगवान शिव जी की, तो वहां पर मुसलमानों का क्या काम। लेकिन देखो जैसे प्यार हो मोहब्बत मुसलमान वहां पे पहुंच रहे, पहुंच रहा है, उसकी मिसाल सामने है ना। देखो ना सनातन वो धर्म भी की तरफ लड़की। मुसलमान खुद अट्रैक्ट हो रहा है भाई, बिल्कुल। खुद और आ साहब रहे कर लगा रही है, मैं डुबकी भी लगाऊंगी तेरे लिए गुरु जी के पास। हैं। देख ले क्या कि बना हुआ है बना उधर। हुआ है उधर, क्या माहौल है यार बस यार। सनातन धर्म की यही चीज है वजह, वाह। जो अपनी चाह लोगों को खींच के यार लेके आ बात रही है। देखो सही की, माँ कुंभ मेले में इस बार जो चीजें हो रही हैं हाँ। वो अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। हाँ, मतलब देखो ना भाई, भाई तिरंगा हाथों में, छाती पे भाई साहब भगवा कलर उड़े हुए, भाई साहब तो फिर कैसे प्रोटेक्शन ना हो। बिल्कुल। दुनिया का हर बंदा पहुंच रहा है भाई, दुनिया का हर बंदा। देखो मुसलमान लड़की भी पहुंच चुकी हो यार। देख लो, मतलब कि भाई साहब के कोई सोच कहती सकता है है? मुल्लों ने जो उखाड़ना है उखाड़ ले हाँ, मेरा। फतवे लगाते लगाओ, मुझे कोई परवाह नहीं वाह है। भाई साहब, जो कुछ उखाड़ सकते हो हाँ। उखाड़ो मेरा, जो कुछ करते हो। तो ये होता है भाई साहब सनातन धर्म में आने के बाद खौफ मिट जाना। ये सनातन धर्म मतलब की कि जीत भाई है। साहब वही ना, जितने मुल्ले बौखलाएंगे उतनी ही सनातन धर्म की जीत होगी। बिल्कुल। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में, जो मुसलमान लड़की आज पहुंच चुकी है महाकुंभ मेले में। इधर ही वीडियो तुम करते तो तो